नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के सेकंड सेमीफाइनल मैच के बारे में, जो कि वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स और न्यूजीलैंड वुमेन्स के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है शारजा क्रिकेट स्टेडियम। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैलेंस पिच है, प्लस इस वेन्यू में स्पिनर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही पेसर्स को ट्राई करें जो विकेट टेकर हो या फिर अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हो, वैसे ही पेसर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 120 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 135 से 145 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेगी कैप बेला मिलेगी, मैडी ग्रीन मिलेगी और साथ में आपको इसाबेल गेज देखने को मिलेगी। बाकी जो आपके लिए कीपिंग में सेफ ऑप्शन है कैप बेला है, क्योंकि ये आपको सेकंड डाउन बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। वही बात करें मैडी ग्रीन को आप जीएल के टीमों में ही ट्राई करें, खास करके सेकंड इनिंग में जब न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें गेज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे कीपिंग के पर्पज़ से रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से केप बेला को अपनी टीम में पिक करके चलूँगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी टेलर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें सूजी बेट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है तो आप इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सूजी बेट को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें जोसेफ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे ये हिट एंड मिस वाली प्लेयर है तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं जोसेफ को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें हॉलीडे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे ज़रूरत पड़ने पर ये आपको बॉलिंग करते हुए भी दिख सकती है तो आप इसे जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। फिलहाल के लिए मैं हॉलीडे को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें जॉर्जिया का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें, खास करके सेकंड इनिंग में जब न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे ये भी हिट एंड मिस वाली प्लेयर है तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। वही बात करें नेशन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी मैथ्यूज़ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं मैथ्यूज़ को पिक करके चलूँगा, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। वही बात करें एमेलिया केयर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं एमेलिया केयर को अपनी टीम में पिक करके चलूँगा, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। वही बात करें डॉटिन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है।
उसके बेस पे फ़िलहाल के लिए मैं डॉटिन को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें सोफ़ी डिवाइन, सोफ़ी डिवाइन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग कम कर रही है, तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं सोफ़ी डिवाइन को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें हेनरी, हेनरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब वेस्ट इंडीज़ सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा गया तभी अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेगी, तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं हेनरी को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें कैस्परेक, कैस्परेक के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें अलियाना, अलियाना का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अलियाना को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो अलियाना को ड्रॉप करके जोसेफ को रोटेट करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी फ्लेचर, फ्लेचर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिख सकती है। प्लस में ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करती है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं फ्लेचर को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें करिश्मा, करिश्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब वेस्ट इंडीज़ सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं करिश्मा को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें ले ताहू, ले ताहू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ले ताहू को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें रोज़, रोज़ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेगी। फिलहाल के लिए मैं रोज़ को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो रोज़ को ड्रॉप करके ले ताहू को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें कारसोन, कारसोन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं कारसोन को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें जोनस, जोनस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जोनस को इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें पेनफोल्ड, पेनफोल्ड के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें जेम्स, जेम्स को आप जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी इनका रिसेंट फॉर्म डिसेंट चल रहा है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें कॉर्नल, कॉर्नल के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें मुनीशर, मुनीशर को भी आप जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से जोनस को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगी हेली मैथ्यूज़ मिलेगी, एमेलिया केयर मिलेगी और साथ में आपको फ्लेचर देखने को मिल सकती है। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप डोटिन को ट्राई करके चल सकते हैं, कारसोन को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप सूजी वेट को फर्स्ट इनिंग में जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो
तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।